Assalamualaikum dear student, I hope you are all doing well. Today is our first online lecture. Let's start with chapter number 9. Chapter number 9 is about entrepreneurship in digital age. Entrepreneurship होती क्या चीज़ है? Entrepreneurship हम कारोबार को कहते हैं। वो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कारोबार को स्टार्ट करते हैं और उसको रन करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। डिजिटल दौर के अंदर कारोबार कैसे होता है, इस चैप्टर में इन डिटेल स्टडी करते हैं। आज के हमारे जो लेसन ऑब्जेक्टिव हैं, किन किन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन थिंकिंग एंड बिजनेस। इसमें हम डिज़ाइन थिंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिज़ाइन थिंकिंग होती क्या चीज़ है, डिज़ाइन थिंकिंग का फोकस किस चीज़ पे होता है और स्टेप्स कौन कौन से होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर। Define entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of starting and running your own business. It involves coming up with the new ideas, taking risk and working hard to turn that ideas into a successful product or service. Entrepreneurship एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं। एक नए आइडिया के साथ आते हैं, रिस्क लिया जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आइडिया को सक्सेसफुल सर्विसेज में या प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ मेथड दैट हेल्प अस टू लुक द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा मेथड है जो कि प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देखने में मदद करता है। Instead of just jumping to the solution, design thinking encourages to first understand the problem deeply. Solution पे जंप करने से पहले डिज़ाइन थिंकिंग इनकरेज करता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करें। जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी देन आपने उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। फोकस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, जो मेन फोकस होता है डिज़ाइन थिंकिंग का, इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अंडरस्टैंड द पीपल नीड्स एंड क्रिएटिंग सोल्यूशन दैट वर्क वेल फॉर देम। डिज़ाइन थिंकिंग का मेन फोकस होता है कि लोगों की ज़रूरियात को समझते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ऐसे सोल्यूशन निकालना जो कि उनके लिए बेहतर, उन प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर काम कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एम्फेथाइज, सेकंड वन इज़ डिफाइन, थर्ड वन इज़ आइडिएट, फोर्थ वन इज़ प्रोटोटाइप एंड लास्ट वन इज़ टेस्ट। फर्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं एम्फेथाइज को। फर्स्ट वन इज़ एम्फेथाइज। एम्फेथाइज का मतलब होता है कि लोगों की फीलिंग्स को, उनकी नीड्स को, उनके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइनिंग अ न्यू स्कूल बैग, यू वुड टॉक टू स्टूडेंट टू लर्न व्हाट दे लाइक एंड डिसलाइक अबाउट देयर करंट बैग। सपोज़ करें कि एक नया स्कूल बैग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट से पूछना है कि वो अपने करंट बैग के अंदर किन किन चीज़ों को लाइक करते हैं और किन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन। आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। जब इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना है। हम उसी स्कूल बैग वाली एग्जांपल को लेते हैं। यू मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम एज स्टूडेंट नीड अ लाइट वेट। स्टूडेंट को लाइट वेट ड्यूरेबल बैग चाहिए दैट इज़ कंफर्टेबल टू कैरी और उसको कैरी करना भी आसान हो। ये एक हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई है जिसको हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ आइडिएट। आइडिएट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम मेंशन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। जो सॉल्यूशन सबसे बेहतर होता है, ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज़ अ सिंपल version of your idea that you can create quickly.
प्रोटोटाइप एक सिंपल वर्जन होता है आपके आइडिया का, जिसको आप बहुत जल्दी से बना लेते हैं। यू माइट क्रिएट अ बेसिक मॉडल। आप बेसिक मॉडल बना सकते हैं किसको यूज़ करते हुए, कार्डबोर्ड को यूज़ करते हुए, फैब्रिक को, और इवन पेपर या पेपर को, टू शो व्हाट इट माइट लुक लाइक, कि वो किस तरह से नज़र आएगा। इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। आपने अपने आइडिया को चेंज कर देना है एक बेसिक से मॉडल के अंदर, और उसमें आपने फैब्रिक यूज़ कर लेना है या पेपर यूज़ कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली वो कैसा नज़र आए। नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट। फाइनली टेस्ट योर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को टेस्ट करना है टू एवेल्यूएट हाउ वेल इट वर्क्स एंड गैदर फीडबैक, कि ये कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और उसका फीडबैक इकट्ठा करना है। बेस ऑन फीडबैक की बेस के ऊपर मेक इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है अनटिल यू हैव अ फाइनल प्रोडक्ट दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और तब तक उसमें चेंजेस करते रहना है जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, फाइनल प्रोडक्ट बन नहीं जाता। आई होप आपको डिज़ाइन थिंकिंग के स्टेप सारे समझ आ गए होंगे। ये आपकी एक असाइनमेंट है। इमेजिन दैट स्टूडेंट हैविंग ट्रबल फाइंडिंग टाइम टू डू होमवर्क बिकॉज दे हैव टू मैनी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़। हाउ कुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? जिस तरह हमने अभी 5 स्टेप पढ़े। सबसे पहले एम्पैथाइज का आपने आंसर करना है। डिफाइन कैसे होगा? आइडिएट आपके पास कैसे आइडियाज़ आएंगे, क्या क्या होंगे आइडियाज़। उसके बाद आपने उसका एक प्रोटोटाइप बनाना होगा और उसको टेस्ट करना होगा, और टेस्ट करने के बाद अगर वो सही वर्क कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने उसमें चेंजेस करते रहना है। तो आपने इस असाइनमेंट को खुद से करने की कोशिश करनी है, जो स्टेप अभी हमने ऊपर से डिस्कस किए हैं। थैंक यू क्लास।